तो दोस्तों फाइनली केयर एंड हीट एक्सचेंजर आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी बिग शेयर के वेबसाइट पे आ चुका है एंड अब हमें इसका लिस्टिंग जो है वो 3 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को मार्केट में गांधी जयंती के लिए छुट्टी है, इसीलिए इसका लिस्टिंग हमें 3 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे में जिन लोगों को भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो बहुत ही कंफ्यूजन में है कि उन्हें इस आईपीओ को लेकर लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन ही सेल कर देनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को होल्ड करके छोड़ देना चाहिए। सो दोस्तों अगर ऐसा कंफ्यूजन अगर आपके पास भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हुए बात करेंगे कि ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है, यानी क्या हमें इस आईपीओ के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। एंड दोस्तों सेम वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या जिनको भी इसके अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो कैसे इस आईपीओ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी क्या जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है क्या वो इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 120% से लेके 125% के आसपास तक बना हुआ है, यानी दोस्तों अगर 125% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 275 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 65 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 18,000 रुपये तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार रिमाइंड करता हूं कि हमें किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो मे भी इसका लिस्टिंग कहीं 90% से लेकर 120% के आसपास तक हो सकता है। मतलब दोस्तों अगर इस जीएमपी के अनुसार हम इसका अगर टेंटेटिव लिस्टिंग प्राइस देखें तो इसका लिस्टिंग कहीं 450 रुपये से लेकर 500 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। बट एज आई से दोस्तों कि इसका लिस्टिंग कहीं भी हो इसके लिए हमें कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ताकि इस आईपीओ में उनको भी प्रॉफिट हो सके जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। यानी क्या जिनको भी इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री या लॉन्ग टर्म के लिए हमें सबसे पहले इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करनी होगी। तो अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी तो फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी एक तो कंपनी का वैल्यूएशन सही है, दूसरे में इसके ऊपर डेट भी काफ़ी कम है एंड तीसरे में इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। मतलब फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं ये कंपनी अपने आप को ग्लोबली काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंड कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो FY24 में कंपनी का ऑलमोस्ट 20% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आया था, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये कंपनी अपने आप को ग्लोबली काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंड कर रही है। वहीं ये कंपनी अभी बार एंड प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर भी बनाने वाली है, जिसका यूज हमें डिफेंस सेक्टर एंड रेलवे सेक्टर में देखने को मिल जाता है। यानी जैसे ही ये बार एंड प्लेट हीटिंग का मैन्युफैक्चर शुरू करेगी वैसे ही इसको रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इसके रिस्क के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो कुछ लिमिटेड कस्टमर्स पे ही डिपेंडेंट है, यानी इस कंपनी का 80% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो इसके 10 कस्टमर से आता है। मतलब इसके 10 कस्टमर में से एक दो भी इसको ऑर्डर देना बंद कर दिए तो इस कंपनी के फंडामेंटल पे इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों इस सेक्टर में हमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हाँ वो अलग बात है कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री से पहली कंपनी होगी जो शेयर मार्केट में लिस्ट होगी, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई इसका कंपटीटर नहीं है। जी नहीं दोस्तों, मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सेम फील्ड में काम करती है। वहीं ये कंपनी अपने रॉ मटेरियल के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, यानी देखा जाए तो ये कंपनी जो भी रॉ मटेरियल यूज करती है उनमें से 80% से ज़्यादा का रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट होकर आता है, जिससे क्या है कि कंपनी को अलग अलग इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। बट दोस्तों अगर देखा जाए तो ये छोटी मोटी रिस्क तो हर कंपनी के साथ रहता है, बट अगर ओवरऑल बात करें
कि इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए हमें इसमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यानी क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग 500 के आसपास तक होता है तो इसका पी रेशियो जो है वो लगभग 76 के आसपास तक पहुंच जाएगा, जबकि इसका इंडस्ट्री पी लगभग 38 के आसपास है। यानी अगर इसका लिस्टिंग 500 के आसपास तक होता है तो इस कंपनी का वैल्यूएशन सीधा डबल हो जाएगा। सो उतना हाई वैल्यूएशन पे हमें इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। बट अगर आप शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें फ्रेश एंट्री जरूर बना सकते हैं, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा खासा डिमांड भी बना हुआ है एंड इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा खासा मिला हुआ था। तो मे बी लिस्टिंग के बाद भी इसमें हमें 10-20% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट वहीं बात करें उनके लिए जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन सेल कर देना चाहिए या फिर इस आईपीओ को उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किए थे कि इस आईपीओ में तो आपको केवल लिस्टिंग गेन्स से मतलब है, तो इस आईपीओ में आपको जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है उतना लिस्टिंग गेन्स लेके आप इस आईपीओ से एग्जिट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इसका लिस्टिंग 110% के आसपास तक होता है तो 2-4 दिन में 110% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इतना रिटर्न से खुश हैं तो आप इतना रिटर्न लेके एग्जिट हो सकते हैं। बट वहीं अगर आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें से जो भी आपका हाफ शेयर है, हाफ शेयर को आप सेल कर सकते हैं एंड हाफ शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। यानी जो भी आपका 15,000 के आसपास तक प्रिंसिपल कैपिटल है उसको आप निकाल सकते हैं एंड जो भी आपको अपना प्रॉफिट मिल रहा है अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल कैपिटल भी सेफ रहेगा एंड आपका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपाउंड होते रहेगा। सो आप अपने प्रिंसिपल कैपिटल को निकाल सकते हैं एंड प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। बट दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी है। आपके पास आराम से 9:45 से लेकर 10 बजे तक का समय रहेगा। उस 15 मिनट में आपको इस आईपीओ के वॉल्यूम को एनालिसिस करना है, इसके ओपनिंग प्राइस को देखना है एंड उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन बनानी है। एंड अगर आप हमारे साथ इसके वॉल्यूम एंड इसके प्राइस को एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे हम लोग हर आईपीओ के लिस्टिंग से पहले उसके वॉल्यूम एंड उसके प्राइस को अच्छे से एनालाइज करते हैं एंड ये देखने की कोशिश करते हैं कि लिस्टिंग के बाद ये आईपीओ सीधा ऊपर जा सकता है या इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। सो हमारे साथ एनालिसिस करने के लिए मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है और कौन कौन इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला है एंड कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस लेकर निकलने वाला है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो लिस्टिंग से पहले एक बार इसके फुल रिव्यू को जरूर चेकआउट कर ले, ताकि आपको इस आईपीओ के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आई होप दोस्तों आज का ये लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।